अम्मा आयशा के अलावा जितनी शादियां की हैं सब की सब बेवा है, सिवाय एक है 11 में जो हजरत आयशा कवारी है, सब बेवा है। अगर जिन्स का मामला होता, शहवत का मामला होता, अल्लाह के रसूल को कंवारी लड़कियां नहीं थी। हुक्म देते तो असहाब रसूलुल्लाह अपनी बेटियों को ला के रख देते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किसी से नहीं किया। हजरत खदीजा बेवा है, हजरत सौदा बेवा है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बेवा है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा बेवा है, जुवैरिया बेवा है, मैमूना बेवा है, सफिया बेवा है, ज़ैनब बिनते जहश बेवा है, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा बेवा है, सब बेवा है। क्यों किया? सबसे बड़ा मकसद इन शादियों का बेवाओं की इज्जत सिखाना था। ये बदबख्त खवातीन एतराज करती हैं, अरे बदबख्तों, तुम्हारी इज्जत के लिए अल्लाह के रसूल ने शादियां की। और ये बताना मकसूद था सहाबा को कि देखो, बेवा दरअसल मनहूस नहीं होती। मैं खुद बेवाओं से निकाह करता हूं तो तुम भी करो। तो कईयों ने बेवाओं से निकाह किया। सिद्दीक अकबर ने बेवाओं से निकाह किया, हजरत उमर फारूक ने बेवाओं से निकाह किया, हजरत अली ने बेवाओं से निकाह किया। सहाबा अपनी जिंदगियों में बेवाओं को ले आए इस वास्ते कि उनका सहारा बन जाए। आपको मालूम है बदर के बाद उहद हुई तो 70 सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा। और इन 70 सहाबा में उनकी बीवियां 70 ही के करीब है ना। तो 70 सहाबा शहीद हुए तो 70 बेवा हुए। अब इन बेवा औरतों का पुरसान हाल कौन? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम उठाया। हजरत हफ्सा थी बेवा, हजरत उमर की बेटी बेवा थी। खुनैस इब्न हुज़ाफा शहीद हो गए बदर के अंदर, तो कहा कि मैं शादी करूंगा। तो हजरत हफ्सा बेवा थी जो शादी किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश बदर में शहीद हो गए, उनकी बीवी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं शादी करूंगा। तो ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया। इसी तरह उम्मे सलमा का मालूम हुआ कि अबू सलमा ये दरअसल क्या है, बदर के मैदान में शहीद हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से शादी की। उम्मे हबीबा का मालूम हुआ हबश की सरजमीन में इनका शौहर मुर्तद होकर ईसाई बन के मर गया, बेवा हो गई हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इतना ख्याल किया कि वहां के बादशाह को खत लिखा, कहा कि देखो तुम दरअसल वकील बन के शादी कर देना उम्मे हबीबा से मेरे साथ। और अल्लाह के रसूल की शादी के बाद इनके बाप अबू सुफियान जो बदर में सरदार बन के आए, ओहद में सरदार बन के आए, खंदक में मुशरिकीन की तरफ से सरदार बन के आए, हमेशा अल्लाह के रसूल के कट्टर दुश्मन थे। इनकी दुश्मनी कम होती गई कि मेरी बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है और अल्लाह के रसूल मेरे दामाद हैं। ये सोचते सोचते यहाँ तक कि इस्लाम कबूल कर लिया फतेह मक्का के मौके पर। तो इस्लाम की तबलीग और तरवीज और इशाअत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की। जुवैरिया ये एक कबीला था जो मदीने और मक्के के दरमियान एक रास्ते पर रहा, और ये रास्ते पर हमेशा डाकू बन के मारा करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला किया और इस वक्त अल्लाह के रसूल को फतह हासिल हुई और जुवैरिया कैदी बन के आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहा कि मैं सरदार की बेटी हूं अल्लाह के रसूल, और मुझे आप मदद कीजिए। कैदी का जो फिदिया होता है अगर वो आप दे देंगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, कैदी का फिदिया मैं खुद देता हूं तुम्हें, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन भी रखता हूं। अगर तुम इसके बदले यही मेहर करार देकर तुम मुझसे निकाह कर लो तो ये बात भी ऑप्शनल तुम्हारे लिए है। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बात, सरदार कबीला मेरे लिए मेहर भी दे और मुझे क्या लौंडी बना के नहीं बल्कि मुझे बीवी बना के ले आए। अल्लाह के रसूल मैं राजी हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरिया से निकाह किया तो कहा कि अल्लाह के रसूल आप हमारे कबीले के फ़र्द हो गए, आप मेरे शौहर हैं और मेरा पूरा कबीला कैदी बना हुआ है। कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पूरा आपका ससुराल है,
अल्लाह के रसूल आप छोड़ दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ, पूरा कबीला आज़ाद है। इसी वास्ते अम्मा आयशा कहती हैं कि जुवैरिया ने जितना बड़ा काम अपने कबीले के लिए किया, किसी औरत ने नहीं किया कि एक शादी की वजह से पूरा कबीला आज़ाद हो गया। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की मोहब्बत और रिश्तेदारियां बढ़ाने के लिए शादियां की हैं, जिससे इस्लाम मजबूत हो गया। क्योंकि अरब में रिवाज था, जिस खानदान में दामाद आ जाए फिर उस खानदान से लड़ा नहीं जाता। ये थी असल में काज, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की हैं। जिनसी नौइयत का कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल दुनिया को बरका की भी हैसियत देने वाले नहीं थे। उनकी जिंदगी के शबो रोज पड़ जाइए, पूरी पूरी रात तो तहज्जुद में गुजरती थी, पूरा दिन तो दावती मैदान में गुजरता था।